हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिक लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बिल अमाइन रिएक्शन। एनसीईआरटी देखेंगे कार्बिल अमाइन रिएक्शन, जिसका और एक नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमाइन। सो एलिफैटिक रहने दो या एरोमेटिक रहने दो, प्राइमरी अमाइन रहना चाहिए। जब हम उसको हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक KOH के साथ, तो हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा, जिसका और एक नाम है कार्बिल अमाइन। और वो कैसे मालूम होगा कि हाँ वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया? जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो एक फाउल स्मेल आएंगी आइसोसाइनाइड की। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते, प्राइमरी देंगे, वेदर एलिफैटिक रहने दो या एरोमेटिक रहने दो। द रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड इज यूज एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के लिए टेस्ट यूज की जाती है। सो द रिएक्शन क्या है? NH2 plus क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH। ट्रिक क्या है यहाँ पर? ये हाइड्रोजन को हटा देना है और ये क्लोरोफॉर्म का कार्बन इसको अटैच करना है। सो क्या फॉर्म होगा? RNC। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 OH मीन्स 3 हाइड्रोजन है और 3 OH मीन्स नथिंग, 3H2O। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? 3H2O प्लस, ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, सिर्फ मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ। मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन में। जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है मैं कवर कर दूंगी, आप सिर्फ एक बार अच्छे से ये क्लास को सुन लीजिए। देन 3 क्लोरीन आइटम एंड 3 पोटेशियम आइटम। सो क्या रहेगा? 3KCl। तो ऐसे भी लिख सकते हैं RN ट्रिपल बॉन्डेड C, आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमाइन। सपोज आई हैव टेकन हियर मिथाइल अमाइन और क्लोरोफॉर्म इन 3 मोल्स ऑफ KOH। अल्कोहलिक रहना चाहिए। फिर कुछ नहीं, उसको हीट करो। तो आपको क्या करना है? CH3 जैसे का वैसे लिखना है, उसको अटैच नाइट्रोजन भी जैसा का वैसा लिखना है। देन नाइट्रोजन को कार्बन अटैच कर दीजिए। दिस इज़ योर प्रोडक्ट, दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब जैसा का वैसा ही 3 मोल्स ऑफ KCl, 3 मोल्स ऑफ H2O। ये तो नहीं पूछेगा, बट क्या फॉर्म होगा ये पूछेगा। इससे ये फॉर्म हो रहा है CHCl3 प्लस 3KOH। क्या करना है? उसको हीट करना है। C6H5N जैसा का वैसा, ये हाइड्रोजन हटा के कार्बन अटैच करो। देन अगेन 3KCl प्लस 3H2O। C6H5CH2NH2, ये भी प्राइमरी अमाइन ही है, एक ही कार्बन अटैच है। देन अगेन CHCl3, देन 3 मोल्स ऑफ KOH जैसा कि वैसा ही लिखो। C6H5CH2 नाइट्रोजन, देन उसको कार्बन अटैच कर दो। देन 3 मोल्स ऑफ KCl एंड 3 मोल्स ऑफ H2O। हाँ, बट हीट करना ना बोले। CH3CH2NH2 क्लोरोफॉर्म, देन 3 मोल्स ऑफ KOH, देन उसको हीट करना है। जैसा कि वैसे ही लिखो CH3CH2NC प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। हाँ, इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा ये रिएक्शन में, ये पूछा जाएगा। तो इट इज़ योर डाइक्लोरोकार्बीन। ऑब्जर्वेशन क्या है? अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी आइसोसाइनाइड की, तो समझ जाना कि प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, वेदर एरोमेटिक रहने दो या फिर एलिफैटिक रहने दो। आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, फाउल स्मेल आएगी। उसके बाद सेकेंडरी ये टेस्ट नहीं देगा, आइसोसाइनाइड भी फॉर्म नहीं होगा। टर्शियरी भी नहीं देगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म नहीं होगा। ये भी एग्जाम्पल्स देखे। सो एनिलीन, बेंजाइल अमाइन एंड देन ये मिथाइल अमाइन है, ये बेंजीन ग्रुप नहीं है, मिथाइल अमाइन। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नाइट्रोजन को कार्बन अटैच कर दो हाइड्रोजन हटा के। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस विल गिव कार्बिल अमाइन टेस्ट? ये 2020 का क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? सिर्फ प्राइमरी अमाइन रहना चाहिए, वेदर एरोमेटिक रहो या एलिफैटिक रहना। अब ये एनिलीन है, अभी देखे थे, नाइट्रोजन को एक कार्बन है अटैच है, मीन्स दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। सो यही आंसर है। अब ये देखो सेकेंड वन, यहाँ पर 2 कार्बन अटैच है, एक ये और एक फिनाइल ग्रुप का कार्बन, तो ये सेकेंडरी अमाइन है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर ये 2 कार्बन, CH3 के 2 कार्बन और एक फिनाइल ग्रुप का एक कार्बन, मतलब ये टर्शियरी अमाइन है, ये भी टेस्ट नहीं देगा। ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन अटैच है, ये भी टेस्ट नहीं देगा। आंसर फर्स्ट है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फॉर कार्बिल अमाइन रिएक्शन वी नीड हॉट अल्कोहलिक KOH एंड KOH के साथ साथ और क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक KOH। तो प्राइमरी अमाइन और क्लोरोफॉर्म कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन में ही है। सेकेंड में सिल्वर पाउडर दिया, हम पढ़े क्या सिल्वर पाउडर? नो। प्राइमरी अमाइन एंड अल्काइल हैलाइड पढ़े क्या? नो। मोनो अल्काइल अमाइन पढ़े क्या? अभी ट्राइक्लोरोमीथेन पढ़े क्या? नो। सो फर्स्ट ऑप्शन ही है।
फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, डाइमेटाइमर में फॉर्म होता है क्या वो, नो। कार्बिल-अमाइन रिएक्शन में ही फॉर्म होगा, रोजेनवेन में फॉर्म होगा, नो, वो रिडक्शन की रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में नो, हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है। सो आंसर तो आपका कार्बिल-अमाइन है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद कर लो, उसके रिएजेंट क्या है और कंडीशन क्या है और क्या फॉर्म हो रहा है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।